जय हिंद एवरीवन। आज हम ऐसी एक जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो डिफेंस में आपके जाने के सपने को साकार कर सकती है, वो भी बिना कोई रिटन एग्ज़ाम दिए। जी हाँ, सभी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत झिझक, थोड़ा बहुत डर होता ही है रिटन एग्ज़ाम को लेकर के। बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये करना होगा, ऐसा करना होगा। पर क्या हो अगर आपको वो एग्ज़ाम देना ही ना पड़े और फिर भी आपको हमारी आर्म फोर्सेस में सर्व करने का मौका मिले। तो आज हम कुछ डायरेक्ट एंट्रीज़ की बात करने वाले हैं। इनडायरेक्ट एंट्रीज से आपको बिना रिटन एग्ज़ाम के एसएसबी देने का मौका मिलेगा, और अगर वहाँ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो डेफिनेटली आप मेरिट में भी अपना नाम ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी में टीजीसी एंट्री की। टीजीसी क्या होता है? टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। अब इसमें क्वालिफिकेशंस क्या हैं? तो आपके पास बीई या फिर बीटेक की डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 27 साल है एट द टाइम ऑफ कोर्स ऑफ कमेंसमेंट। अब याद रखना है, इसमें सिर्फ मेल कैडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। उनकी इंजीनियरिंग मार्क्स के बेसिस पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे और उन्हें डायरेक्ट एसएसबी कॉल आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात कि अगर आप एसएसबी क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका मेडिकल टेस्ट अच्छा होता है, तो आपको भारत की सबसे प्रेस्टीजियस एकेडमी आईएमए में ट्रेनिंग मिलेगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और आपको जो कमीशन मिलेगा इट विल बी परमानेंट कमीशन। कुछ भी नहीं है, एसएसबी इंटरव्यू है, मेडिकल टेस्ट है और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट है। तो जितना रिटर्न के लिए पढ़ना होता है शायद उतनी मेहनत नहीं करनी है। अगला, इंडियन आर्मी में 10+2 टीएस एंट्री, जिसे हम टेक्निकल एंट्री स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके 10+2 लेवल पर 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, और साथ साथ ज़रूरी है मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेईई मेंस ऑफ द एप्लीकेबल ईयर है। एज लिमिट जो जनरली एनडीए के लिए लिमिट है 16.5 से 19.5, और जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें और एक बार स्पेसिफाई कर देते हैं, ईयर्स मेंशन कर देते हैं। ओनली मेल कैडेट्स अप्लाई करते हैं, रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। कैंडिडेट्स जो जेईई की रैंक है उस बेसिस पर शॉर्टलिस्ट होते हैं और फिर उन्हें डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग ओटीए गया में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, फॉलोड बाय प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग जो कि सीएमई पुणे, एमसीटी महू, एमसीईएमई सिकंदराबाद, कहीं भी हो सकती है। और कमीशन का टाइप यहाँ पर भी कौन सा होता है? परमानेंट होता है। इंडियन आर्मी एसएससी टेक एंट्री, जिसको शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कहा जाता है। अब आपके पास बीटेक की डिग्री होना चाहिए। फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 27, यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल कैडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन है इस वजह से। कोई रिटन एग्जाम नहीं है। इंजीनियरिंग की डिग्री में जो आपके मार्क्स है उस बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू कॉल आएगा और इनकी जो ट्रेनिंग है वो ओटीए चेन्नई में होने वाली है। शॉर्ट सर्विस कमीशन है मिनिमम 10 ईयर्स तक, जिसको 14 ईयर्स तक एक्सटेंड कराया जा सकता है। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए ही है। आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिसमें मिनिमम आपका बी ग्रेड होना चाहिए। एज लिमिट 19 से 25 है आर्मी के लिए, और एयरफोर्स के लिए 20 से 24 है, जिसमें अगर डीजीसीए में से आपको लाइसेंस मिलता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो आप 26 साल की एज तक भी ये दे सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल होते हैं। वही बात है, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है। एनसीसी सर्टिफिकेट के जो मार्क्स होंगे और ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू कॉल आएगा। ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई में आर्मी की और एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में एयरफोर्स की। शॉर्ट सर्विस कमीशन होने वाला है आर्मी में, पर इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट भी हो सकता है और शॉर्ट सर्विस भी होता है। जिस तरीके की वैकेंसी और मेरिट होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगला, इंडियन आर्मी जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। जैग का फुल फॉर्म क्या है? जज एडवोकेट जनरल। एलएलबी की डिग्री
5 ईयर इंटीग्रेटेड और 3 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स। बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर स्टेट की बार काउंसिल में। मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 27। मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी और फिर एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग, ओटीए, ट्रेनिंग, शॉर्ट सर्विस कमीशन यहाँ पर होने वाला है। इंडियन नेवी बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम 10+2 लेवल, 10+2 with minimum 70% marks in physics, chemistry and mathematics, minimum 50% marks in English, whether in 10th or in 12th. एज लिमिट 17 से 19.5 होगी और सिर्फ मेल कैडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। रिटन एग्जाम डेफिनेटली नहीं होने वाला है, डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। ट्रेनिंग 4 साल की बीटेक कोर्स आपको कराई जाएगी इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला में, क्योंकि हम यहाँ पे नेवी की बात कर रहे हैं, और इसमें आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। इंडियन नेवी एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर सर्टेन स्पेशलाइजेशन लाइक लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन वगैरह। टेक्निकल ब्रांच में आपके पास बीए या बीटेक की डिग्री होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सर्टेन टेक्निकल फील्ड्स आर आल्सो एलिजिबल। एज लिमिट एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए 19 से 25 है, टेक्निकल ब्रांच के लिए 18 से 25 है। जेंडर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में मेल फीमेल दोनों, इनफैक्ट दोनों में ही, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल दोनों में ही मेल फीमेल दोनों हैं। सेम चीज़ होने वाली है, एसएसबी होगा और फिर आपका मेडिकल टेस्ट और फिर आपकी मैरिट और फिर आपकी ट्रेनिंग। चलिए, इंडियन नेवी एनसीसी स्पेशल स्कीम, 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद बी ग्रेड, 19 से 24 की एज आपकी होना चाहिए और सिर्फ मेल कैडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और शॉर्ट सर्विस कमीशन यहाँ मिलने वाला है। ट्रेनिंग आपकी इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला में होगी। एयरफोर्स एनसीसी स्पेशल एंट्री, जो मैंने अभी पहले बताया था, आर्मी एयरफोर्स का साथ में बता दिया है, सेम वही बात है। 26 साल का आपको अगर डीजीसीए का लाइसेंस आपके पास है तो एक्सटेंशन मिल जाता है। एससीओ एंट्री, स्पेशल कमीशन ऑफिसर एंट्री, सर्विंग जीसीओ, एनसीओ, सिपॉइस विद 10+2 एंड 5 years सर्विस। एज लिमिट 28 से 35, मेल सर्विंग पर्सनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट का रिकमेंडेशन होगा, स्क्रीनिंग होगी, डायरेक्ट एसएसबी होगा, परमानेंट कमीशन मिलेगा और ट्रेनिंग होगी आईएमए में, वेरी इंपॉर्टेंट। एफकेट डायरेक्ट एसएसबी एजुकेशन एंड मेट्रोलॉजी ब्रांचेस के लिए आपके पीजी में, नॉट इन यूजी, पीजी में 50% मार्क्स, बीएससी एमएससी इन रेलेवेंट फील्ड विच इज़ मेट्रोलॉजी, और एजुकेशन के लिए ये वाला चलेगा। एज लिमिट 20 से 26 है, दोनों ही मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट एसएसबी होगा विदाउट एफकेट रिटर्न, और बेस्ड ऑन दी एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। स्पेशल नेवल आर्किटेक्चर एंट्री, तो इसमें बीटेक होगा नेवल आर्किटेक्चर स्ट्रीम में, जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज होंगे। एज 19 से 24 है, पर नोटिफिकेशन में वेरी करती है। बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एसएसबी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन यहाँ पर मिलेगा। तो ये वो सारी डायरेक्ट एंट्रीज हैं जिनमें आप बिना एग्जाम के अपीयर हो सकते हैं। अब आपको देखना ये है कि इनमें से कौन सी एंट्री आपके लिए सूटेबल है। जिस तरीके का सिनेरियो आज हमारे देश में है या दुनिया में कहीं भी आप देख लें, हर व्यक्ति को कंपलसरी है कि वो ट्रेनिंग ज़रूर ले। तो भले ही थोड़े समय के लिए जाएं, हम लोग टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करें या शॉर्ट सर्विस कमीशन को ज्वाइन करें, जो लोग अग्निवीर स्कीम, जो लोग एयरफोर्स XY ग्रुप, जिस तरह से हम फोर्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हमें ज़रूर देना चाहिए। और अगर इन फॉलोइंग फील्ड्स में आपका एम्बिट आता है, अगर आप एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद एवरीवन।